हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग को कवर करने के लिए, जिसमें 1 BHK और 2 BHK में दिखाऊंगी। सो बेसिकली आज मैं आई हूँ तेतुतला मोड़ में, सौरभ गांगुली एवेन्यू के पास। सो तेतुतला मोड़ जो है वो चिनार पार्क और राजारहाट के जो हाईवे है उसके बीचों बीच एक मोड़ पड़ता है, जिसको हम तेतुतला मोड़ बोलते हैं। ठीक है, सो स्टैंड अलोन बिल्डिंग है और उसमें कितने कितने फ्लैट्स है, कितने वेरिएंट्स में है, कितने लेआउट में है, उस चीज़ की सारी लोकेशन वगैरह की डिटेल्स के लिए दीपांजन आज हमें हेल्प करेंगे। सो दीपांजन को बुला लेते हैं और उन्हीं से सारी डिटेल्स ले लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, चलिए अब दीपांजन से पूछ लेते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और ये दीपांजन हमें कितने कितने स्क्वायर फीट के क्या क्या दिखाने वाले हैं। सो दीपांजन, सबसे पहले मुझे बता दो कि लोकेशन क्या है। ये लोकेशन जो है तेतुतला से 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में है और बाबला तला और तेतुतला के बीच में है। अच्छा, बाबला ताला और तेतुतला के बीच में ही लोकेशन पड़ता है। और चिनार पार्क से कितना दूर है ये चिनार पार्क से 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चिनार पार्क से। अच्छा, और बाबला ताला से? बाबला तला से हाफ किलोमीटर। अच्छा, बस स्टैंड वगैरह ऑटो वगैरह कहाँ से मिलेगी मुझे? तेतुतला से भी मिल जाएगा आपका और बाबला तला से भी मिल जाएगा। और जो सामने माई रोड है बाबला तला से, जो रोड टूवर्ड्स दोलतला की तरफ जा रहा है, दोलतला, वो वहाँ का गाड़ी को भी यहाँ से मिल जाएगा बिल्डिंग के सामने से। अच्छा, और यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस वगैरह? स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे नियरेस्ट स्कूल जो है सेंट स्टीफन है, सेंट जॉन्स है, और भी बहुत सारा स्कूल्स है, लीडिंग। और कॉलेज जो है डीओजीओ कॉलेज है, डीबी पोर्टर है, और भी बहुत सारा कॉलेज है, तो मैं नाम नहीं लूँगा। तो और हॉस्पिटल्स यहाँ से करीब में चारनॉक है, न्यू लाइफ है, न्यू एवेन्यू है, सुरक्षा है आपका, और ये सौरभ गांगुली एवेन्यू कितना दूर है यहाँ से? सौरभ गांगुली एवेन्यू जो है यहाँ से 400 मीटर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा, सो अगर आप आना चाहते हो तो गूगल में आप डालेंगे सौरभ गांगुली एवेन्यू, वहाँ पे पहुँच कर आप दीपांकर को फ़ोन करना, दीपांजन आ जाएंगे। ठीक है, आपको पिक कर लेंगे और लोकेशन वगैरह दिखा देंगे। सो यहाँ पे कितने वेरिएंट्स में 2 BHK है? यहाँ पे 2 BHK जो है आपका चारों वेरिएंट है 2 BHK का, और एक वेरिएंट है जो फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर में अवेलेबल है 1 BHK का, और ग्राउंड फ्लोर में और 2 टाइप का 1 BHK है। अच्छा, सो मतलब वेरिएंट्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे लेआउट के साथ, डिफरेंट लेआउट के साथ। सो और एक चीज़ मुझे बता दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर में आता है? WB। और पानी की क्या व्यवस्था है? 24 आवर्स बोरवेल। अच्छा, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स बोरवेल। अच्छा, और एमिनिटीज़ में मुझे सोसाइटी क्या प्रोवाइड कर रहा है? एमिनिटीज़ में आपका जो है लिफ्ट, CCTV, और 24 आवर्स रूरल वाटर, और गार्ड भी मैंने देखा है। गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड 24 आवर्स, एजेंसी सिक्योरिटी है। अच्छा, और मेंटेनेंस चार्ज मुझे कितना पड़ेगा? अभी तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये बुकिंग के टाइम एक साल का मेंटेनेंस इंक्लूडिंग है उसमें, जो एक्स्ट्रा चार्जेस रहता है वो जो एसोसिएशन होगा वही तैयार करेगा। मतलब आप अगर फ्लैट लेते हैं उसके बाद आप लोग ही डिसाइड करेंगे। मोस्टली जहाँ इस लोकेशन में आपका हार्डली 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक का मेंटेनेंस चार्ज रहता है। सो आपका जितना स्क्वायर फीट एरिया रहेगा, बिल्डअप एरिया रहेगा, उस हिसाब से आपको 1 से लेकर 1.5 आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है। कॉमन एरियाज में मार्बल यूज़ किया गया है, अंदर में वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए। 2 BHK कुछ फ्लैट्स में आपका मार्बल भी यूज़ किया गया है। सो ये आपके बजट पे डिपेंड करता है, आपके सुपरबिल्ट एरिया पे डिपेंड करता है, लेआउट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो दीपांजन का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से पुल आउट करके आप दीपांजन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अदर प्रोजेक्ट्स, लाइक इफ यू आर looking for some other 2 BHK in other location, you can contact directly me as well. I will also share my number on the description box. From there you can pull out my number and you can contact me directly. Okay, so चलिए अब चलते हैं 1 BHK और 2 BHK का लेआउट चेकआउट करते हैं, और for this project you can contact directly दीपांजन। Okay, so friend, आज मैं स्टैंड अलोन बिल्डिंग को कवर कर रही हूँ, वो ये है। ठीक है, सो बेसिकली ये G+3 स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। ठीक है, सो आप जैसा कि देख रहे हैं नीचे ये पार्किंग है। सो पार्किंग के लिए बेसिकली आपको 3 लाख पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका G+3 का ये ह्यूज सा
स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर जाके 1 BHK 2 BHK का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके, और सारी डिटेल्स हम अंदर ही ले लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं 2 BHK कवर करने आई हूँ, ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेयर्स वगैरह में मार्बल का काम किया हुआ है, ठीक है। और जिसे मैं कवर करूँगी वो लिफ्ट है। लिफ्ट के बाद ये आपका स्टेयर्स है। स्टेयर्स के बाजू में ही राइट साइड में जो फ्लैट है ये वो 2 BHK है जिसका वो मैं कवर करूँगी, जिसका सुपर बिल्ट एरिया 745 है, ठीक है। सो चलिए अब 2 BHK का लेआउट देखते हैं, उसके बाद हम 1 BHK कवर करेंगे। सो सबसे पहले मैं इस 2 BHK का आपको फेसिंग बता दूँ। ये आपका वेस्ट साइड है, सामने में आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे वेस्ट साइड है, एंड जो आपके रूम्स वगैरह है वो साउथ साइड में। सो बेसिकली ये आपका साउथ और वेस्ट साइड में आपको ये फ्लैट दिया गया है। सो जिसका सुपर बिल्ड एरिया है 745, ठीक है। सो सबसे पहले जो घुसते साथ में आपको दिखेगा कि वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। सामने में ही आपको ये हॉल स्पेस मिल जाएगा, हॉल कम लिविंग स्पेस। यहाँ पे सबसे एक अच्छी बात है कि ये जो हॉल कम डाइनिंग कम लिविंग स्पेस है वो एल शेप में है। सो आप अपना सेपरेटली इस पोर्शन को हॉल बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो आपका ओपन किचन के सामने है, इस पोर्शन को आप अपना डाइनिंग के हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ये जो लिविंग स्पेस है या हॉल स्पेस है इसका आपको साइज़ बता दूँ। 6.5 बाई 14 का ये आपको लिविंग स्पेस दिया गया है, ठीक है। घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टीवी का पॉइंट दिख जाएगा। आप इस साइड में अपना सोफ़ा, इस साइड में अपना टीवी रख सकते हैं, और ये सामने में आपका वेस्ट साइड हो गया, ठीक है। फिर उसी के बाजू में ही ये डाइनिंग स्पेस दिया गया है, ठीक। और आपको एक यहाँ पे ओपन किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्विच पॉइंट वगैरह दिया गया है, और इस लिविंग कम डाइनिंग कम ओपन किचन से अटैच आपको हॉल रूम में ही एक ये कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। सामने में ये आपका मास्टर बेडरूम है और ये आपका सेकेंड बेडरूम है। सो बेसिकली ये जो आपका ओपन किचन है इसका साइज़ आपका 8 बाई 6 है, यानी कि इस वॉल से इस वॉल तक अगर आप कंसीडर करें तो 8 फीट है और 6 इसकी चौड़ाई है। सो ये आपको बेसिकली 8 बाई 6 का आपको ये किचन दिया गया है। मीडियम साइज़ का एक सिंक पॉइंट मिल जाएगा, चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। वेस्ट साइड में आपको एक विंडो दिया गया है, यहाँ पे स्विचेस पॉइंट है, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर का एक पॉइंट दिया गया है, नीचे में एक आपको टैप पॉइंट मिल जाएगा। सो बेसिकली ये ओपन किचन जो है वो 6 बाई 8 का आपको ये किचन स्पेस दिया गया है। उसके सामने में ही जो आप ये स्पेस देख रहे हैं ये 8 बाई 8 का आपको स्पेस दिया गया है। सो यहाँ पे ईजिली आप अपना एक 4 सीटर डाइनिंग सेट आराम से रख सकते हैं, ठीक है। सो उसके ऑपोजिट में ही आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये कॉमन बाथरूम का जो साइज़ है वो 7.5 बाई 3.5 है, ठीक है। तो 7.5 बाई 3.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं। ऊपर में आपको एक शावर पॉइंट दिया गया है। इस साइड में आपको एक गीज़र पॉइंट दिया गया है, एक मीडियम साइज़ की विंडो दी गई है, और यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे अपना बेसिन लगा सकते हैं, और एकदम डेड एंड पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट का पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली ये जो आपका कॉमन बाथरूम है वो 7.5 बाई 3.5 का आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो बाथरूम से निकलते ही उसके बाजू में ही आपका ये फर्स्ट मास्टर बेडरूम शुरू हो रहा है, ठीक है। सो मास्टर बेडरूम का जो फेस है वो साउथ साइड है, यानी साउथ साइड पे आपका ये कमरा है। इसके घुसते ही साथ में आपको लेफ़्ट साइड में आपको ये एक बाथरूम मिल जाएगा जिसका साइज़ 3 बाई 5 है, ठीक है। सो 3 बाई 5 का ये आपको एक बाथरूम दिया गया है। आपको एक मीडियम साइज़ का विंडो मिल जाएगा। ऊपर में आपको गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, नीचे में टैप पॉइंट्स वगैरह मिल जाएगा, और एकदम डेड कॉर्नर पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट का पॉइंट मिल जाएगा। सो बेसिकली ये 5 बाई 3 का आपको एक ये अटैच बाथरूम दिया गया है। उसके बाद ही आपका बेडरूम है मास्टर बेडरूम, ठीक है। सो ये जो मास्टर बेडरूम है इसका जो साइज़ है वो 10 बाई 10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है।
यहाँ पे आपको एक ह्यूज साइज का विंडो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपके बाथरूम के स्विचेस रहेंगे, वहाँ पे आपको एसी का पॉइंट दिया गया है, टीवी के लिए एक पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे आपको कॉमन स्विच का पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली ये जो आपका बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, वो 10x10 का मास्टर बेडरूम है, ठीक है। सो इसी के बाजू में आपके फर्स्ट मास्टर बेडरूम के बाजू में ही आपका ये सेकंड बेडरूम है, ठीक है। सो सेकंड बेडरूम का सबसे पहले मैं आपको साइड बता दूं, ये भी आपका साउथ साइड है और ये आपका वेस्ट साइड है। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि दो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दी गई है। इस रूम का जो साइज़ है वो 10x11.5 है, ठीक है। सो 10x11.5 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। इसी से अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो बैल्कनी है ये आपका 2.5x10 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका मेन रोड है, ठीक है। सो आपको आपके बैल्कनी से ही मेन रोड भी दिख जाएगा, ठीक है। सो ये आपका बैल्कनी है और बैल्कनी से ही ये आपका सेकंड बेडरूम है। दरवाजे के ऑपोजिट में ही मेन स्विचेस वगैरह है। सो जैसे ही आप निकलेंगे वापस अपने हॉल कम डाइनिंग कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और ऊपर में ही आपको एक MCB का पॉइंट दिया हुआ है। सो यहीं से मैं आपको फ्लैट का 360 दिखा देती हूँ। ये आपका मेन एंट्रेंस है, ये आपका कॉमन बाथरूम है, ये आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है जिससे अटैच एक बाथरूम दिया गया है और वो आपका मास्टर बेडरूम है। ये आपका सेकंड बेडरूम है जिससे आपको अटैच एक बालकनी मिल जाएगी और ये आपका ओपन किचन है और ये आपका लिविंग कम हॉल स्पेस, ठीक है। सो चलिए अब प्राइसिंग वगैरह के लिए हम दीपांजन को बुला लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो अब सुपर बिल्ड एरिया और प्राइस के लिए हम दीपांजन से पूछ लेते हैं। सो दीपांजन, इसका सुपर बिल्ड एरिया कितना है? 745 सुपर बिल्ड एरिया और पर स्क्वायर फीट प्राइस 3100। सो टोटल प्राइस कितना पड़ रहा है? 23 lakhs approx. 23 lakhs अप्रॉक्स। ओके सो दीपांजन, अगर कोई मेरा वीडियो देख के आता है तो कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा? ओके सो हो जाएगा। अच्छा सो दीपांजन, मुझे एक बात बता दो, 2 BHK में सिर्फ एक ही लेआउट है कि और डिफरेंट लेआउट है? 2 BHK में और 2 वेरिएंट है, एक 800 का है, एक 836 का है। अच्छा सो और 1 BHK का कितना वेरिएंट है? 1 BHK जो है आपका एक ही वेरिएंट है 445 और ग्राउंड फ्लोर में दूसरा साइज का है। अच्छा सो मतलब आपको 2 BHK में 3 वेरिएंट्स मिल जाएगा और 1 BHK में आपको 2 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। सो अभी इसके बाद मैं आपको 1 BHK का लेआउट दिखा दूंगी। सो आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप लो बजट में चाहते हैं या थोड़ा बड़ा स्पेस हाई बजट में चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर दोज ऑप्शंस, ठीक है। सो चलिए अभी हम 1 BHK कवर करते हैं। 1 BHK के बाद फिर हम टेरेस कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दीपांजन से एक और चीज पूछना चाहूंगी कि 2 BHK हर फ्लोर पे अवेलेबल है? 2 BHK फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर अवेलेबल है। फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर। जो एंट्री लेवल जो आपका 1 BHK है वो फर्स्ट टू थर्ड फ्लोर अवेलेबल है, जो 445 स्क्वायर फीट। अच्छा। और ग्राउंड फ्लोर में 1 BHK है और बाकी सारा पार्किंग एरिया है। अच्छा। जो 1 BHK आपका 445 से ज़्यादा स्क्वायर फीट है। अच्छा अच्छा, तो चलिए अब हम 1 BHK का लेआउट दिखाते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, पर्टिकुलर साइज और स्क्वायर फीट और बिल्डअप एरिया के लिए मैं दीपांजन का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से पुल आउट करके आप दीपांजन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम 1 BHK कवर करते हैं, उसके बाद हम टेरेस कवर करेंगे। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1 BHK कवर करने वाली हूँ वो लिफ्ट के जस्ट ऑपोजिट में जो 1 BHK है मैं उसे कवर करूँगी। सो इसका सुपर बिल्ड एरिया जो है ये 445 है, ठीक है। सो इसका जो फेसिंग है वो सिर्फ वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। सो आपको घुसते ही साथ में आपको वेस्ट फेसिंग मिलेगा। सो यहीं से मैं आपको एक क्विक सा लेआउट बता देती हूँ। ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है, ठीक है। हॉल से ही अटैच आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है,
एक किचन दिया गया है और एक ये बेडरूम दिया गया है। चूँकि ये 1 BHK है इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही बाथरूम और एक ही बेडरूम रहेगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको इस हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस बता दूँ। ये 10x11 का आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है, 10x11। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपको टीवी का पॉइंट दिया गया है, कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं, बाथरूम के लिए स्विचेस वहाँ दिए गए हैं। सो हॉल कम लिविंग से अटैच ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो इस कॉमन बाथरूम का जो साइज़ है वो 7x4 है। सो 7x4 का आपको ये ह्यूज सा एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। इस पे एक मीडियम साइज़ का विंडो है, कॉर्नर में आपको एक गीज़र पॉइंट दिया गया है, ऊपर में आपको शावर पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, बीच में आपको टैप पॉइंट वगैरह दिया गया है और एकदम डेड एंड पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट का पॉइंट दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है 7x4 का ये कॉमन बाथरूम है। उसी के बाजू में आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। सो किचन का जो साइज़ है वो 6x8 का आपको ये किचन दिया गया है। मीडियम साइज़ का आपको एक सिंक मिल जाएगा, एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है, ऊपर में आपको चिमनी का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपको माइक्रोवेव ओवन के लिए पॉइंट दिया गया है। इस साइड में आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं तो रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे आपको आरओ का पॉइंट दिया गया है। सो ये जो किचन है इसका साइज 6x8 का आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। सो हॉल से ही अटैच आपको ये सिंगल बेडरूम दिया गया है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका एंट्रेंस है, ठीक है। सो बेडरूम का जो साइज़ है वो मैं बता दूं सबसे पहले 10x11.5 का आपको ये एक मास्टर सिंगल बेडरूम दिया गया है जिस पे एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है। यहाँ पे आपको टीवी के लिए पॉइंट वगैरह दिया गया है, एसी के लिए पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस हैं और इसी मास्टर बेडरूम से अटैच आपको ये एक बैल्कनी दी गई है, ठीक है। सो इस बैल्कनी का जो साइज़ है वो 10x2.5 है, यानी 10x2.5 फुट का आपको ये बैल्कनी दिया गया है। सामने में ही देख रहे हैं एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का है। सो यहाँ से हमेशा हवा आती रहेगी। ये आपका वेस्ट साइड है और बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठीक है। सो इस बैल्कनी से ही अटैच आपको ये सिंगल बेडरूम दिया गया है, 10x11.5 का आपको ये बेडरूम। और बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं। मेन डोर में दरवाजे के पीछे ही आपको ये कॉमन स्विचेस और MCB का पॉइंट दिया गया है और ये आपका मेन एंट्रेंस है। सो चलिए अभी हम प्राइसिंग और डिटेल्स वगैरह के लिए दीपांजन को बुला लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 BHK का लेआउट दिखा दिया है। चलिए अब ये दीपांजन से पूछ लेते हैं इसका सुपर बिल्ट एरिया और इसका टोटल प्राइस कितना है। सुपर बिल्ट एरिया है 445 स्क्वायर फीट और प्राइस जो आ रहा है 13,80,000। 13,80,000 और अगर मेरे चैनल का रेफरेंस लेके आता है तो कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा। ओके फाइन। सो 3,100 करके इसका 13,80,000 का अप्रॉक्स आपका प्राइस पड़ेगा। लेकिन आप चैनल का रेफरेंस लेते हैं, मेरा नाम मेंशन करेंगे, चैनल का नाम मेंशन करेंगे तो कुछ नेगोशिएशन ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए अब हम टेरेस कवर करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि टेरेस से मैंने सुना है कि एयरपोर्ट दिखता है, मतलब रनवे दिखता है। सो चलिए अब ऊपर चलते हैं और वहीं से सारी डिटेल्स ले लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैं अभी टेरेस पे आ गई हूँ। सो आप आसपास का ये लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पे एयरलाइन दिख रही है, एक मुझे तो दिख रही है, मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट वो देखिए वहाँ पे यहाँ से आपको रनवे दिख जाएगा, एरोप्लेन्स वगैरह वहाँ पे खड़ी है, तो यहाँ से आपको बहुत क्लोज व्यू है, ठीक है। सो ये आसपास का लोकेशन है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। एयरलाइन अपने आप में ही एक खूबसूरत सी जगह है और एरोप्लेन्स, आई लव एरोप्लेन्स। सो एक बहुत खूबसूरत सा व्यू मिलेगा आपको यहाँ से छत से ही। सो दीपांजन, रूफ ट्रीटमेंट वगैरह क्या किया है?
हीट ट्रीटमेंट किया हुआ है। अच्छा, और यहाँ से मैंने देखा कि एयरपोर्ट पास में दिख रहा है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर, मतलब हार्डली 10 मिनट लगेगा अगर खुद का व्हीकल हो तो। अच्छा ठीक है, सो देख लीजिए ये बहुत बड़ा सा ह्यूज सा आपको टेरेस दिया है, तो छोटा मोटा इवेंट्स तो आप यहाँ पे कर ही सकते हैं। ठीक है, ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 BHK 2 BHK का लेआउट दिखा दिया, प्राइसिंग वगैरह डिटेल्स वगैरह सब प्रोवाइड कर दी है। सो अगर आप लोग को प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप दीपांजन से डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए फॉर अगर आपको डिफरेंट लोकेशन में और डिफरेंट लेआउट के साथ चाहिए, डिफरेंट बजट के साथ, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एज वेल। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग के पास कोई अगर प्रोजेक्ट है या स्टैंड अलोन बिल्डिंग है या आपको आपकी कोई प्रॉपर्टी सोल्ड आउट करनी है, सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया रहेगा, आप वहाँ से पुल आउट करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन कवर योर फ्लैट एज वेल। ठीक है, सो अभी के लिए हम दीपांजन को बाय करते हैं, टाइम है अलविदा कहने का। सो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।